हाँ तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को सिंथेसिस पढ़ाने जा रहा हूँ। सिंथेसिस इंग्लिश ग्रामर का एक नियम है, इंटरमीडिएट क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है। सिंथेसिस सिंथेसिस मतलब होता क्या है? इसको कहते हैं हिंदी में वाक्यों का जोड़। मतलब इंग्लिश में हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, यही होता है कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा हम आपको एग्जांपल देते हैं कि आखिर में इस नियम को पढ़ने से फायदा क्या है। चलिए देखिए, आखिर में ये सिंथेसिस है क्या? सिंथेसिस माने होता है वाक्यों का जोड़। जैसे अब किसी की हड्डी टूट जाती है तो हड्डी को जोड़ा जाता है, तो उसके लिए अलग वर्ड है। कोई चीज टूट जाता है उसके लिए अलग वर्ड है। लेकिन जो है इंग्लिश में जब सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो वहां सिंथेसिस होता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस होता है, वाक्यों को जोड़ा जाता है। इससे फायदा है, जैसे मैं एग्जांपल देकर बता दूं। जैसे मान लीजिए सामान को आपको कहीं से कहीं ले जाना है। अगर मान लीजिए आपके पास ज़्यादा सामान है, अगर उसको मान लीजिए ले जाना है, मान लीजिए आपके पास जो है 50 बोरिया सीमेंट ले जाना है किसी जगह पर, तो आप छोटे गाड़ी से ले जाएंगे ठेले पर लाद करके, तो उससे आपको समय लगेगा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन उसी सामान को अगर बड़े गाड़ी में लाद के ले जाते हैं तो उससे आपका पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा। ये एडवांटेज है। तो वही हाल नरेशन में, वही हाल सिंथेसिस में होता है। इसमें क्या होता है कि हम जो है छोटे छोटे सेंटेंस को लिखते हैं, समय लगता है। लेकिन अगर हमको नॉलेज है सिंथेसिस का तो हम बड़े आराम से बड़े बड़े सेंटेंस लिख लेते हैं, बड़े बड़े टॉर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे राजू's फादर, पहला सेंटेंस है राजू के पिताजी रेज्ड गन, मैंने राजू के पिताजी बंदूक उठाए। दूसरा सेंटेंस है ही टू कैम, निशाना लिए। ये दो को सेंटेंस हो गया। और तीसरा है, 3 बार बोलना पड़ रहा है, ही फायर्ड, मैंने गोली चला दिए। ये 3 सेंटेंस हुआ। और छोटे छोटे सेंटेंस जिसको नॉलेज नहीं, जिस बच्चे को ट्रांसलेशन बनाने का ढंग नहीं है, जिस बच्चे को सिंथेसिस का नॉलेज नहीं है, तो बच्चा छोटा छोटा लिखेगा। या कोई भी व्यक्ति जिसको नॉलेज नहीं है इस नियम का, तो छोटा छोटा किसी बात को कहेगा, तोड़ तोड़ के छोटे छोटे। अब इसमें राजू के पिताजी बंदूक उठाए, अब छोटा छोटा सेंटेंस बोलना पड़ रहा है जिसको नॉलेज नहीं है इस नियम का। फिर वो निशाना साधे, फिर जो है वो गोली चलाए। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों को जैसे बोलने की क्या आवश्यकता है? अगर हमको नॉलेज सिंथेसिस का है तो हम एक बार ही इसको पूरा बोल देंगे। यही फायदा है। जैसे मैंने आपको सामान का एग्जांपल दिया था, तो छोटे छोटे ठेले पर लादने की क्या आवश्यकता है? आप बड़े गाड़ी पर लाद के सामान ले जाएं। वही हाल सिंथेसिस में होता है। अगर इसी सेंटेंस को अगर हमको नॉलेज है तो बड़े आराम से देखिए इसको कंबाइन कर देंगे इसको, और एक बड़ा सेंटेंस बना देंगे, एक ही बार में हो जाएगा। जैसे राजू के पिताजी बंदूक उठाए, फिर निशाना लिए, फिर मारे, ये तो एक ही बार में हो जाएगा। जैसे हो जाएगा, 2 तरह से बनेगा। आफ्टर रेजिंग गन एंड टेकिंग एम हो जाएगा। मतलब जो है बंदूक उठाने के बाद और निशाना लेने के बाद राजू के पिताजी फायर कर दिए। राजू's फादर फायर्ड हो गया, राजू के पिताजी गोली चला दिए। अब तो एक ही में बन गया, एक ही गाड़ी पर लोड हो गया पूरा सामान। अब इतना छोटे छोटे ठेले पर लादने की क्या आवश्यकता है? राजू के पिताजी बंदूक उठाए ने, फिर निशाना लिए, तो फिर फायर किए। ये तो आराम से मैंने लिख दिया कि आफ्टर रेजिंग गन एंड टेकिंग एम, राजू's फादर फायर।
बड़े आराम से हो गया। ये सेंटेंस बन गया एक ही बार में, केवल एक बार में हो गया, मैंने लिख दिया। ये फायदा है सिंथेसिस का। जो लड़का इस सिंथेसिस को पढ़ेगा बड़े आराम से बड़े बड़े सेंटेंस बना लेगा। यही एडवांटेज है सिंथेसिस पढ़ने का। आपको मैंने दिखा दिया, एक लाभ मैंने दिखा दिया, लेकिन इसकी परिभाषा क्या होती है मैं आपको सुना देता हूँ। इसकी डिफिनीशन क्या होती है थोड़ा सा बोल के सुना देते हैं, एक बार हिंदी और इंग्लिश में। एक बार हिंदी में सुन लीजिए, चाहे इंग्लिश में, हिंदी में ही सुन लीजिए एक बार। कि सिंथेसिस जो है, सिंथेसिस का मतलब होता है वाक्यों का जोड़। यह इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा नियम है जिस नियम को पढ़ने से फायदा होता है कि हम लोग जो है दो सिंपल सेंटेंस को लेकर या दो सिंपल सेंटेंस को लेकर या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को लेकर के एक बड़ा सेंटेंस बनाने का काम करते हैं। तो इस तरह से अंग्रेजी में 3 तरह के बड़े सेंटेंस बनाए जाते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और तीसरा कंपाउंड सेंटेंस। तो 3 तरह के बड़े बड़े सेंटेंस बनाए जाते हैं, 3 तरह के बड़े बड़े सेंटेंस बनते हैं, जिसको मैं टावर का देता हूं। पहला सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स और तीसरा कंपाउंड। 3 तरह के सेंटेंस बनते हैं, 3 तरह के सेंटेंस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ये 3 तरह के बड़े बड़े सेंटेंस हम आपको पढ़ाएंगे और आप जानेंगे। सिंपल पढ़ाएंगे, फिर कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे, फिर कंपाउंड पढ़ाएंगे। इसमें समय लगेगा, इसके लिए अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन पूरा पढ़ा दें। तो इस तरह से परिभाषा एक बार और बोल देते हैं कि सिंथेसिस इज ए रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी टेक 2 सिंपल सेंटेंसेस or more and make a long sentence simple, complex and compound। एक बार और, सिंथेसिस का मतलब वाक्यों का जोड़ होता है। ये इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा नियम है जिस नियम को पढ़ने से फायदा होता है कि हम दो सिंपल सेंटेंस को लेकर या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को लेकर के एक बड़ा सेंटेंस बनाने का काम करते हैं। तो इस तरह से 3 तरह के बड़े सेंटेंस बनते हैं अंग्रेजी में। पहला सिंपल, याद कर लीजिए, पहला सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स और तीसरा कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल का अध्ययन करेंगे दूसरे वाले वीडियो में। रहने देते हैं। थैंक यू।